धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए एक योजना बनाई है और वो योजना हमारे जीवन को नया करने की, नए सिरे से जीवन को शुरुआत करने की योजना है, ताकि हम नए सिरे से जीवन को शुरुआत करें और वो जीवन जिएं जो आप हमें देना चाहते हैं, जो भरपूरी का जीवन है, जो आशीषों से भरा जीवन है, जो चंगाई से भरा जीवन है, सामर्थ्य से भरा जीवन है, उन्नति से भरा जीवन है, सफलता से भरा जीवन है, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के द्वारा प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। हम सब के जीवनों से ये बात सिद्ध हो कि हमने परमेश्वर के द्वारा जो जीवन का योजना उसने हमारे लिए बनाई है, उस जीवन को ग्रहण किया है और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन शुरू किया है, जिससे हमारा जीवन जयवंत और फलवंत जीवन बन रहा है। हम ऐसे जीवन को जीने के साथ साथ ऐसे जीवन को प्रमाणित करें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ताकि प्रभु हम आपके वचनों के अनुसार अपने आप को चेक कर सकें और अपने आप को करेक्ट कर सकें, ताकि हमारा जीवन वैसा जीवन हो जो जिसके द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 75 में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर फिर लौट रहे हैं और हम बार बार आपको बता रहे हैं, जैसे एक धुन बजे और वो धुन गलत बजे, उसमें एक भी सुर गलत लग रहा है, तो जो म्यूजिक का जानकार होता है वो सुन के बता देता कि नहीं गलत है। आप लोगों ने कभी म्यूजिक की प्रैक्टिस देखी नहीं है या म्यूजिक की प्रैक्टिस की नहीं है। म्यूजिक की प्रैक्टिस में जब तक सही तरीके से तैयार नहीं होता है, या तो संगीत में गड़बड़ी होगी या गीत में गड़बड़ी होगी। गाने वाला भी गड़बड़ी कर सकता है, बजाने वाला भी कर सकता है। जब तक गड़बड़ी होती है, एक अच्छा म्यूजिशियन तुरंत स्टॉप कर देता है, कहता ना गलत है, सुर गलत हो गया, यहाँ पर गलत सुर लग गया है, यहाँ पे गलत गीत का गलत बोल हो गए हैं, यहाँ पर फ्लैट हो गया है, यहाँ पर यो कोई भी समस्या आ सकती है। जब तक के सुर और ताल और गीत सब कुछ एकदम एक्यूरेसी में नहीं होता है, तब तक एक गीतकार और एक संगीतकार क्या करते हैं? प्रैक्टिस, 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 तब तक प्रैक्टिस चलती है। ठीक इसी प्रकार से जब तक कि आप कोई चीज बना रहे हैं और जब तक उसका स्वाद वैसा नहीं आता है जैसा आना चाहिए, तब तक आप उसमें कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। आप खुद से कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो नहीं करेंगे, एक्यूरेसी आएगी नहीं। मैं आपसे शुरू से एक बात को बार बार बोलता हूं कि परमेश्वर के यहाँ एक्यूरेसी मायने रखती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है जितना सटीक होगा, एक बार में काम होना है। और एक बार में अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका निशाना गलत हो रहा है। और जब तक निशाना गलत होगा तब तक आपके जीवन में वो चीज आएगी नहीं जो आ जानी चाहिए। आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। जब तक कि आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके परिवार में खुशी, शांति और आनंद, ये तीन चीजें मसीही जीवन का आधार है। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं
तो आप कलीसिया में आ जरूर रहे हैं, लेकिन गलत नोट पर है। आपका सुर गलत लग रहा है, आपकी ताल गलत हो रही है, और आप कहीं ना कहीं मात्रा में गलती कर रहे हैं। पाप की मैच्योर डेफिनेशन, जो एक मैच्योर डेफिनेशन है, मैच्योर परिभाषा है, वो है मिस द मार्क, निशाने से चूक जाना। और इस वाली डेफिनेशन पर नया नियम टिकता है। अभी तक आपको नए नियम की परिभाषा नहीं मालूम। अभी तक हम आपको एक बेबी लेवल से परमेश्वर के वचन की गहराइयां बताते रहे, हर बात का डेफिनेशन दी, हर बात को समझाया खोल खोल के, और बार बार हम रिपीटेडली बोलते रहे कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वे हमसे बात करें। कुछ लोगों ने बात की, लेकिन सब लोगों ने बात नहीं की। परमेश्वर को लेकर, वचन को लेकर, जो आप सुन रहे हैं उसको लेकर आपने कभी चर्चा नहीं की। और जिन लोगों ने चर्चा की उनमें से कुछ लोगों ने, 1% लोगों ने मुद्दे पर चर्चा की, बाकी लोगों ने बच्चे वाली बातें की सुनने के बाद। और मुझे निष्कर्ष मिलता जाता है, फीडबैक मिलता रहता है कि अभी भी लोगों ने शुरुआत नहीं की। आज हम फिर से एक कोशिश करते हैं 74वें भाग में पहुंचकर, व्हाट इज फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार माफी क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को समझ में ना आए, बल्कि ऐसी बात है कि एक मूर्ख भी समझ जाएगा, समझना चाहे तो। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, पहले टटोल के बैठिएगा। लोग दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हुक्म एक नहीं मानते, जिससे यह साबित हो जाता है कि वो परमेश्वर से प्यार का ड्रामा करते हैं, प्यार नहीं करते। 2 टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस अपीयर इन द बाइबल। बाइबल के अंदर 2 प्रकार की माफी दिखाई देती है। और अगर आपने माफी को नहीं समझा, सारी जिंदगी आप आइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। ये लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। आप अपना समय वेस्ट करेंगे और परमेश्वर का जितना निरादर करेंगे उतना आपको बहुत कठिन होगा परमेश्वर के सामने ठहर पाना। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मतलब यह है कि वचन हृदय को छेदे, और अगर नहीं छेद रहा है, इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका हृदय कठोर हो गया है, पत्थर वाला दिल है, और पत्थर दिल मन नहीं फिराता है। बाइबल इस बात को बता रही है। आपको पता सब कुछ हो गया है, काफी हद तक जितना होना चाहिए, एवरेज से अधिक हो गया पता। अब मुद्दे पे बात हम करेंगे, God's pardon of our sins and our obligation to pardon others। यानी परमेश्वर की ओर से हमें माफी मिलना या क्षमा प्राप्त होना, और हमें दूसरों को, दूसरे विश्वासियों को भी या दूसरे व्यक्तियों को भी जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनको माफ करना। ये 2 माफी हैं और इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है, अगर आप वचन को अभी तक समझ पाए हो तो। अगर आपको माफी मिल गई और आपने माफ नहीं किया, माफी मिलने से हमारे मसीही जीवन की शुरुआत होती है, आत्मिक जीवन की। और वो शुरुआत ये है कि हमको दूसरों को माफ करते जाना है। कब तक? यीशु मसीह के दोबारा आने तक। इफ एंड बट इसमें कुछ नहीं है। उसका तर्क मैं आपको दूंगा, कानूनी तर्क दूंगा। परमेश्वर ने आपको माफ इसलिए नहीं किया कि परमेश्वर अपनी महिमा माफ करके दिखाना मांगता था। परमेश्वर की माफी के पीछे का आधार क्या है, पहले वो मालूम होना चाहिए। और अगर वो चीज आपके अंदर नहीं आई, परमेश्वर ये प्रेम,
तो आप किसी को माफ कर नहीं पाएंगे। और अगर आपको माफी मिली और आपने माफ नहीं किया तो आप फिर उसी स्टेज में चले जाएंगे जहां से आए थे। तो इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन होकर दोबारा मर जाना, दोबारा ऐसी दशा में चले जाना कि फिर मन फिराने का कोई अवसर आपके पास रहेगा नहीं। और एक दिन माफी का समय पूरा हो जाएगा और यीशु मसीह जब आएगा तो जो सही दशा में होंगे वो उसको ले लेगा, बाकी सबको वैसे ही छोड़ देगा। मैं एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूं, आज वर्सेस कम हैं ताकि मुद्दा आपको समझा दें। मुद्दा क्या है? गॉड्स पार्डन ऑफ आवर सिंस, परमेश्वर की क्षमा हमारे पापों के प्रति, एंड आवर ऑब्लिगेशन टू पार्डन अदर्स, और हमारी जिम्मेदारी है दूसरों को, दूसरे अपराधियों को, अपने अपराधियों को क्षमा करने की। ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। दिस सब्जेक्ट इज सो इंपॉर्टेंट दैट आवर इटर्नल डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन इट। ये विषय हमारे लिए, हम सबके लिए इतना आवश्यक है कि इस पर हमारा अनंत जीवन, हमारा गंतव्य जहां हम जाएंगे मृत्यु के बाद, वो टिकता है इसी बात पर। ये संसार की बातों को भूल जाइए कि पुण्य करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये झूठा है। ये परमेश्वर का वायदा नहीं है। परमेश्वर वायदा करता है, उसके पीछे एक कंडीशन होती है। बिना कंडीशन के कभी वायदा नहीं करता है। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हारा भला हो और तुम दीर्घायु हो, तो उसके लिए उसने एक कंडीशन रखी, अपने माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर, तू दीर्घायु होगा और तेरा भला होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये वाला पार्ट आप माइनस कर देते हैं तो उसके साथ जुड़ी कंडीशन भी माइनस हो जाएगी। परमेश्वर हमसे बराबर का हिसाब किताब करता है। वन साइडेड रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ है बोथ साइडेड रिलेशनशिप। और हमारे जीवन में जब मसीही जीवन की शुरुआत है वो बोथ साइडेड रिलेशनशिप से ही होती है। परमेश्वर का हमारे साथ रिश्ता जो हम नहीं बना सकते, उसकी शुरुआत परमेश्वर ने ही की अपने पुत्र के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर को दुनिया में कोई जानता नहीं था, जानता नहीं है, और अभी भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है जो परमेश्वर को जानता है अभी भी। फॉरगिवनेस डेफिनेशन, यानी क्षमा की परिभाषा बाइबल के अनुसार क्या है? क्षमा क्या है? बाइबल में क्षमा की कोई परिभाषा है क्या? बाइबल की क्षमा का अर्थ विश्वासियों को परमेश्वर द्वारा शुद्ध माना जाता है, और जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न, ये हमारे जीवन से जुड़ा प्रश्न है। हम आपको बताएं, मसीह जीवन जो हम आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं यहां से शुरू होता है। और अगर आपकी शुरुआत सही हुई तो आप इतना आनंद का जीवन जिएंगे और इतना जयवंत और बीमारी रहित जीवन होगा। आपके जीवन में बीमारियों का कारण मालूम क्या है? परमेश्वर से क्षमा मिलना और अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जिनको आपको माफ करना था उनको आपने माफ नहीं किया या उनसे संबंध सही नहीं किए, तो आपके जीवन में साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ेगी, उससे शारीरिक समस्याएं पैदा होने लगेंगी और आपके इलाज का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में चैन नहीं, मन की शांति नहीं होगी, मन का आनंद नहीं होगा और आप जीवन में एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि आप जीवन में हमेशा पीड़ित रहेंगे, शिकायतों से भरे रहेंगे और जिससे मिलेंगे उससे अपनी समस्या और शिकायतों का ही वर्णन करते रहेंगे। ऐसे लोगों को आप संसार में देखिए, बहुत संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, असंतुष्ट, या संतुष्टि नहीं आएगी आपके जीवन में। फॉरगिवनेस अकॉर्डिंग टू द बाइबल, क्षमा बाइबल के अनुसार, is correctly understood as God's promise not to count our sins against us। ये परमेश्वर की क्षमा जो है बाइबल के आधार पर परमेश्वर की ओर से किया गया वायदा है
हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, जो हमारे पापों को लेकर परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। कब? जब तक परमेश्वर के पुत्र ने आकर पाप का बलिदान पूरा नहीं कर दिया, तब तक परमेश्वर ने मनुष्यों से ये वाला वायदा नहीं किया था। उसने, आप पुराने नियम में जाके देखिए, इजराइलियों से ये वायदा करता था कि मैं तुमसे एक नई वाचा बांधूंगा, पुरानी वाचा के समान नहीं होगी, और मैं तुम्हारे सब पापों को माफ कर दूंगा एक बार में, और मैं तुम हमारे साथ रिश्ता बनाए रहोगे, और फिर तुम भी माफ करना। ये नई न्यू कॉवेनेंट है। मेरे साथ निकाल के कोई पढ़ दे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसका 31, 32 और 33 पद पढ़ दीजिए। 31 अध्याय यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसका 31, 32 और 33 पद पढ़िए। नए नियम के विषय में परमेश्वर ने क्या वायदा किया। न्यू कॉवेनेंट का मतलब नया वायदा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। यानी पुराने नियम में लाल समुद्र पार कराया था, उस समय ये वाचा बांधी थी पुराने नियम वाली जी। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने यानी इजराइलियों ने मेरी वो वाचा, मेरे उस वायदे को तोड़ दिया। परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है, ये है न्यू कॉवेनेंट, जिसे उसने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए पूरा कर दिया। लेकिन क्या हमने उस वायदे के आधार पे अपना रिश्ता उसके साथ सही किया? प्रश्न आपके और हमारे जीवन पे प्रश्न चिन्ह है। अब परमेश्वर हमको किस नजरिए से देखता है, परमेश्वर का नजरिया आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहां हम गलत कर रहे हैं। नॉट टू काउंट आवर सिंस अगेंस्ट अस, बिब्लिकल फॉरगिवनेस रिक्वायर्स रिपेंटेंस ऑन आवर पार्ट। बाइबल के आधार से, बाइबल के अनुसार क्षमा क्या है मालूम है? बाइबल की क्षमा के लिए हमारी ओर से पश्चाताप यानी पाप के हमारे पुराने जीवन से दूर होना और यीशु मसीह में विश्वास की आवश्यकता, इस पर शुरू होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन कर दिया, क्या उस प्रयोजन को हमने लिया? उसके लिए हमको पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? प्रभु, हम इस लायक नहीं हैं, इस बलिदान के लायक हम नहीं हैं, जो आपने मेरे लिए पहले से कर दिया है। उसने हमसे पूछ के बलिदान नहीं किया, उसने बलिदान करके हमको संदेश दे दिया, गुड न्यूज दे दी कि तुम्हारे पापों को मेरे पुत्र ने उठा लिया। हमको सुसमाचार जब मिलता है तो हमारे अंदर ये क्लिक होना चाहिए। बार बार आप लोगों को रिपीटेडली सुसमाचार बता रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हम पापों में जीवन बिता रहे हैं और उसका बलिदान भी हो गया। तो इसमें हम घिर रहे हैं, क्योंकि न्याय के दिन हम किधर जाएंगे? इटर्नल पनिशमेंट में या इटर्नल लाइफ में? हैं? अनंत दंड के लिए जा रहे हैं। उसमें मृत्यु नहीं है। अनंत दंड में, अनंत दंड में केवल आप आग में तड़पते रहेंगे, भुनते रहेंगे। माफी नहीं है, खत्म माफी का द्वार। यीशु मसीह के आने तक आपको अवसर है अभी भी,
और बहुत थोड़ा समय रह गया। जितनी जल्दी अपने आप को यू टर्न लेकर एकदम चेंज कर लीजिए कि आपको अनंत जीवन की ओर भागना है। अब स्पीड में, ये अर्जेंसी हो गई, अब टाइम कम है और काम बड़ा है। इसलिए ये याद रखिए कि हमें पश्चाताप की जरूरत है हमारी तरफ से। टर्निंग अवे, पश्चाताप का मतलब टर्निंग अवे फ्रॉम आवर ओल्ड लाइफ ऑफ सिन, पुराने पापमय जीवन से बिल्कुल मुड़ जाना। अब नहीं हमें जीना वो जीवन। जब हमें पता चल गया माफी हो गई, ना पता चला होता तो बात अलग थी। अब तो पता चल गया ना, पता चलने के बाद और माफी नहीं है कि तुमने सुना लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए माफी नहीं है। अब देखिए, एंड फेथ इन जीसस क्राइस्ट, और यीशु मसीह में विश्वास कर लेना कि यीशु मसीह हमारा जीवन है। उसी को, उसने अपनी मृत्यु, हमारी मृत्यु ले ली और हमें अपना जीवन दे दिया। ये एक्सचेंज ऑफ लाइफ हो गया। अब देखिए, वन कंडीशन फॉर रिसीविंग forgiveness from God is our willingness to forgive other people. तीसरा पॉइंट आता है कि एक कंडीशन है परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए, वो है हमारी इच्छा, our willingness to forgive other people, दूसरों को माफ करने की इच्छा। प्रभु मेरे माफ हुए हैं, मैं भी अपने सब पापियों को, अपने अपराधियों को, कितना भी तुम्हारे साथ कुछ भी किया है। जब तुमको लगे कि मेरे साथ अत्यंत घोर अपराध हुआ है, तो यीशु मसीह को देखना उसके साथ क्या हो रहा था, उसने किया क्या था और उसके साथ हो क्या रहा था। जितनी बार तुम यीशु मसीह को देखोगे, तुम्हें यह हियाव मिलेगा कि यार मेरी खातिर इसने किया नहीं और मेरी खातिर इसके साथ यह दुर्दशा हुई है, तो आप अपने अपराधियों को आसानी से क्षमा कर देंगे। अरे यार कोई बात नहीं, हम तो पापी मनुष्य हैं, अगर इसने मेरे साथ गलत किया और मुझे माफी मिल रही है बिना कुछ किए, तो मैं इसको माफ करूं ताकि मेरी माफी पे मोहर लग जाए। चाहते हैं कि आपके माफ हो, कंडीशन है माफी की। अब देखिए, कैसा भी अपराधी क्यों ना, आप उसको क्षमा कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, ह्यूमन फॉरगिवनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स फॉरगिवनेस। मनुष्य का, मानव जाति का अपने अपराधी को क्षमा करना, ये कोई परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने की एक शर्त है कि हम दूसरों को क्षमा करने की इच्छा रखें। मानव क्षमा हमारे अनुभव और परमेश्वर की क्षमा की समझ का प्रतिबिंब है। आपने, परमेश्वर ने आपको माफ किया है, इस बात का सबूत आपके पास क्या है? जितना आप दूसरों को क्षमा करते जाते, ये प्रूफ है, एविडेंस कि हमें माफी मिली है। जब तक आपने नहीं किए, आपकी माफी प्रूफ नहीं बनेगी और कुछ समय बाद वो जमानत जब्त हो जाएगी, खत्म। इसीलिए मसीही जीवन में लोग शुरुआत में बड़े उत्सुक दिखते हैं, धीरे धीरे आप देखिए उनकी लाइफ में डलनेस आ जाती है, फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि वो हर समय निराश, उदासीन, एक अजीब सा जीवन हो जाता है और वो परमेश्वर के वचन को उदासीनता से सुनते हैं, जैसे बोझ है बहुत। चर्च आना भी उनको बोझ लगता है, गीत गाना, ताली तो बजती, एक्साइटमेंट नहीं होता, खत्म। जोश अलग चीज है और ट्रुथ अलग चीज है। ट्रुथ हमेशा एक सा रहेगा, जोश आज है कल नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में, अपने जीवन में झांक के देखिए, और आपको इतने साल हो गए मुझे देखते, कुछ डिफरेंस नहीं महसूस होता है। कुछ इंसान हम भी हैं, पापी मनुष्य हैं हम धार्मिक नहीं हैं, हम अपने आप को धर्मी नहीं मानते, हम पापी हैं। और पापी हैं इसीलिए तो माफी की जरूरत है, और हमको माफी मिलती है और हम माफ करते जाते इसलिए बढ़ती जाती है, तो हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ता जाता है। मसीही जीवन में विश्वास भी बढ़ता जाता है, आनंद भी बढ़ता जाता है, और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। प्रेम, जितना ज्यादा माफ करते उतना ज्यादा प्रेम बढ़ता है। परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो बढ़ता है। और कलीसिया में अगर ये नहीं है, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर ये नहीं है तो परमेश्वर नहीं है।
ये याद रखिएगा। लव आ गया, वो देखिए पॉइंट आ गया। लव नॉट ऑब्लिगेटरी रूल फॉलोइंग। प्रेम का मतलब नियम को पूरा करना, विधियों को पूरा करना नहीं है। लव यहां पर जो परमेश्वरीय प्रेम है, अगापे लव, is the motivation behind God's forgiveness of us and our forgiveness of others. प्रेम एक ऐसी प्रेरणा है, परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अगापे लव। जब हमें माफी मिलती है, परमेश्वर ने हमको माफ क्यों किया? बिकॉज ऑफ लव। फर्स्ट ही लव्ड अस, देन ही फॉरगिव अस। क्योंकि उसने हमें माफ करने के लिए अपने बेटे को बलि किया। ऐसे माफी नहीं दे रहा मुंह जबानी। He did a great job to forgive us. हमें माफ करने के लिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। और इस यज्ञ के बाद उसने हमको सुसमाचार दिया कि मैं तुमको माफ करता हूं बिकॉज ऑफ लव। मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए मैं माफ करता हूं। और परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है उस माफी को पाने के लिए भी है, और जब मिल जाती है तो परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता माफ करने के लिए। और अगर आपके अंदर अभी अगापे लव नहीं आया है तो आपको दोनों चीजें नहीं मिली, आपको माफी नहीं मिली, और जब नहीं मिली तो आप माफ कर नहीं पाएंगे। और इन दोनों चीजों में जो आधार है वो है प्रेम, अगापे लव। इसीलिए पौलुस बार बार कह रहा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। जिन्हें माफी मिली है उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम आ जाता है और ये अंदर से काम करता है। What is forgiveness by God? परमेश्वर की ओर से माफी क्या है? पहले ब्रीफ में हम इसको समझेंगे। ह्यूमन काइंड हैज अ सिंफुल नेचर, यानी मानव जीवन जो है वो पापमय स्वभाव का जीवन है। Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden. आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And humans have been sinning against God ever since. और तब से लेके आज तक मानव जाति परमेश्वर के प्रति पाप करती जा रही है, यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती जा रही है। ठीक है, God loves us too much to let us destroy ourselves in hell. परमेश्वर ने हम लोगों से इतना प्यार किया, हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि हम स्वयं को नरक में नष्ट कर दें। उसने यानी परमेश्वर अपने आप को नरक में नष्ट करने को तैयार है, हमसे इतना प्यार करता है। ये परमेश्वर के प्रेम की हद है, इतना प्यार करता है कि अपने आप को नरक में नष्ट करने को तैयार है। उसने हमें क्षमा करने का एक मार्ग प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया कि हमको क्षमा मिल जाए किसी तरह के। He provided a way for us to be forgiven and that way is through Jesus Christ। और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। तभी तो उसने कहा था मार्ग सत्य और जीवन, मैं यूं बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। उसका दावा आज भी अभी एकदम अटल है। और कोई भी बड़े से बड़ा धार्मिक व्यक्ति, बड़े से बड़ा परोपकारी इसको तोड़ नहीं पाया। इसलिए आप परोपकार करके दुनिया में नाम कमा सकते हैं, नेम फेम मनी तीनों मिल जाएगा, लेकिन आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे और अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अब आपको चुनाव करना है कि आपको अनंत जीवन चाहिए या आपको नेम फेम मनी चाहिए। वास्तव में अगर अनंत जीवन चाहिए तो आपका केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको यह नहीं मिलेगा। बहुत कुछ आपको मिल सकता है। जीसस कंफर्म्ड दैट इन नो अनसर्टेन टर्म्स व्हेन ही सेड, यानी कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रास्ता बंद है, एक ही रास्ता है। दुनिया में आप लोग
कितनी भी नफरत कर ले यीशु मसीह से, लेकिन परमेश्वर पिता उन्हें वैसे ही प्यार करता है। वो प्रेम नहीं बदलता। इसीलिए लिखा है बाइबल में, प्रेम टलता नहीं, यानी वो प्रेम नष्ट नहीं हो सकता परमेश्वर का। और इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो आप साउल को देखिए, जो पौलुस बना था, नफरत करता था, मार डालता था मसीही लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बार में जब पकड़ा और वो ऐसा मुरीद बना कि 12 चेलों को पीछे छोड़ दिया उसने अकेला। ऐसा समर्पण होना चाहिए। द राइट एग्जाम्पल इज पॉल। पौलुस का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। मसीही जीवन का, परिपक्व जीवन का पूरा आपको अगर देखना है अंत तक, हर चेले ने वो चीज कंप्लीट नहीं की उस लाइफ को, पौलुस ने किया कंप्लीट। और इसीलिए 75% न्यू टेस्टामेंट पौलुस के द्वारा लिखा गया। उसके अपने आधार थे, उस आधार को भी उसने यहां पर आके डिस्कस किया। गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन, परमेश्वर के उद्धार का जो योजना है वो क्या है? was to send Jesus, his only son, into the world as a sacrifice for our sins. हमारे पापों के बलिदान के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर, इस संसार में भेजा। यह है उद्धार का प्लान, यानी योजना। यह योजना थी जो उसने पूरी कर दी। This sacrifice was necessary to satisfy God's justice. ये बलिदान अत्यंत आवश्यक था ताकि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर संतुष्ट हो, अपने न्याय करने में संतुष्टि के साथ न्याय करे। Moreover, that sacrifice had to be perfect and spotless. इसलिए क्योंकि ये बलिदान जो था ये सिद्ध बलिदान होना चाहिए था और इसमें बेदाग होना चाहिए था, उसमें एक भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, बेदाग। बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल नेचर वी कैन नॉट रिपेयर आवर ब्रोकन रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा स्वभाव चूंकि पापी स्वभाव है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को रिपेयर नहीं कर सकते, यानी अपने आप से स्थापित नहीं कर सकते, शुरुआत नहीं कर सकते। रिलेशनशिप विद गॉड की शुरुआत ऑन आवर ओन, हम अपने स्वयं से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करके शुरू नहीं कर सकते किसी कीमत पे। ओनली जीसस वाज क्वालिफाइड टू डू दैट फॉर अस। केवल यीशु मसीह वो मध्यस्थ है जो हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ दोबारा कायम करवाता है। इसीलिए उसको मध्यस्थ बोला गया, मीडिएटर बिटवीन अ सिंफुल मैन एंड अ होली गॉड। इसीलिए मसीह की देह की वैल्यू है कलीसिया की। ये देह आपको परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को रेस्टोर करने का काम करती है बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। इसीलिए कलीसिया में आना और उसके बाद भी रिलेशनशिप रेस्टोर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सारे लोग फेल हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, नहीं समझ पाए अभी तक। एट द लास्ट सपर, जब वो अंतिम भोज पे बैठा हुआ था, ये लास्ट सपर का मतलब होता है ये एक ऐसा भोजन था जो फसह के पर्व से पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज खाना मांगता था, क्योंकि फसह के पर्व वाले दिन यीशु मसीह को बलिदान होना था। तो वो उस भोज को, जो जिस दिन वो बलिदान होना था उस दिन वो भोज था, लेकिन उसने उस भोज को एक दिन पहले किया, बृहस्पतिवार का दिन था, और उसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने कार्य को पूरा करने जा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं ये भोज नहीं खाऊंगा इस पृथ्वी पर। ये उसका आखिरी फसह का पर्व था। तब यीशु मसीह ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आज अपने चेलों के साथ बैठकर, तुम लोगों के साथ बैठकर अंतिम भोज करूंगा। इसीलिए लास्ट सपर बोला गया है, अंतिम भोज। उसके बाद यीशु मसीह ने कभी भोज नहीं किया। और ये भोज जिसको आज चर्च में होली कम्युनियन कहते हैं, ये होली कम्युनियन नहीं था, ये फसह का भोज था।
यहूदी रीति के अनुसार। ये एक पार्टी थी, समझ लीजिए, एक सेरेमोनियल वो था, डिनर यीशु मसीह कर रहा था। ये उसका अंतिम भोज कहलाया था, क्योंकि मृत्यु से पहले उसने चेलों के साथ भोजन किया। ऑन द नाइट बिफोर हिज क्रूसिफिक्शन, अपने क्रूसिफिक्शन से पहले, यानी क्रूस पर बलिदान से पहले रात में उसने ये भोजन किया। He took a cup of wine and told his apostles, उसने वो दाखरस का कटोरा लिया, कप, ढेर सारे कप्स नहीं लिए थे। He take a cup, उसने कप लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ दीजिए, वहां पे उसने क्या कहा। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यानी यीशु मसीह वो कटोरा लेकर उनको एक अपनी वो नई वाचा याद दिला रहा था, जो हमने यिर्मयाह में पढ़वाई। वो कहने लगा ये वाचा का वो लहू, वाचा का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। ये मेरे पिता ने जो प्रॉमिस किया है, ये प्रॉमिस का वो लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। और ये कहकर उसने उनको उसका हिस्सेदार बनाया, यानी एक ही कप से सबने पिया। They sip the same cup। आजकल लोग होली कम्युनियन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डर है कि इसको बीमारी होगी तो हमें भी लग जाएगी। एक कप से कोई नहीं पीता। जिस काम को यीशु मसीह ने किया उसकी नकल तो लोग कर रहे हैं, और गलत उद्देश्य से कर रहे हैं, एक धार्मिक विधि के रूप में काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कोई धार्मिक विधि नहीं बनाई, हमेशा याद रखिएगा। वो कोई धार्मिक विधि बना के नहीं गया था। उसने उनको सिर्फ ये बताया था कि ये अपने लहू को रिप्रेजेंट कर रहा था वो कप में, कि ये वाचा का वो लहू है जो समस्त मानव जाति के पापों के लिए बहाया जा रहा है, बहाया जाने वाला है। और नेक्स्ट डे बहाया गया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, दूसरे दिन मर गया। टेकिंग द पनिशमेंट ड्यू अस, उसने हमारे पापों का वो दाम, पनिशमेंट उठा लिया। उसने जो कहा वो कर दिया। एंड अटोनिंग फॉर आवर सिंस, और हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। जब काम हो गया, उसने हमें बलिदान करने को तो कहा नहीं, लोग पीछे क्यों भागते हैं? हमें आज तक नहीं समझ में आया कि आपको परमेश्वर ने सब कुछ करके ऑफर दे दिया कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं कर चुका हूं बलिदान। अब तुम नहीं भी स्वीकार करोगे तो बलिदान तो हो गया पापों का। तुम नहीं स्वीकार करोगे, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, लेकिन जो स्वीकार करेगा उसके हो जाएंगे। इतना ही तो फर्क है। पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके नहीं क्षमा होंगे। प्रॉब्लम किसकी है? लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए। परमेश्वर अपने उन लोगों को जो ये परमेश्वर के प्रेम को पहचान जाते हैं, उनको कहता है कि अब तुम जाओ बलिदान करो अपना जीवन, और उन्हें पापों की क्षमा दो भी, प्राप्त करो, फिर जाके दो। और अगर वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें तो अनंत जीवन मैं दूंगा जैसे मेरे पुत्र को दिया। लेकिन अगर तुम्हें मार डालेंगे तो उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, अनंत पनिशमेंट मिलेगा। गाज किस पर गिरेगी? तो क्या दिक्कत? ये जीवन आज नहीं तो कल वैसे भी खत्म होगा। आप प्रभु के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो ना, अपनी लाइफ को। प्रभु, मैंने अपना जीवन, अपनी इच्छा पूरी कर ली, अब मेरे जीवन में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं अपनी इच्छा पूरी करूं, अब मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। यही है। आपको माफी मिली है तो अब आप वो करो कि माफी आपको मिली है तो लोगों को समझाओ कि क्यों मिली है। हम धर्मी नहीं है, हम पापी हैं, इसीलिए मिली है।
परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। आप लोगों को सुसमाचार सुनाइए फॉर आवर सिन ऑन द थर्ड डे आफ्टर दैट, और तीसरे दिन, ऐसा होने के तीसरे दिन बाद, ही रोज फ्रॉम द डेड, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कॉन्करिंग डेथ फॉर अस हु बिलीव इन हिम एज सेवियर। हम जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, उस पर विश्वास किया है, उसने मृत्यु को हमारे लिए जीवन में बदल दिया। वो जी उठा ताकि हमको जीवन देने वाला बन जाए, तो वो जीवन देने वाली आत्मा बन गया। अब जो पवित्र आत्मा आपको मिलता है, ये मसीह का आत्मा है, पुत्र का आत्मा। आप पढ़ के देख लीजिएगा। और पुत्र के आत्मा के कारण हम पिता कहते हैं परमेश्वर को। पूरी दुनिया जिसे परमेश्वर कहती है वो हमारा पिता है। कैसे पिता बन गया? जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये पिता ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वो भी उसको पिता कह सके, जिसको यीशु मसीह पिता कहता था। अब यीशु मसीह का पिता हमारा पिता हो गया, तो यीशु मसीह पहलौठा हुआ। यही सुसमाचार का पूरा होना हमारे जीवन में है। जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस कमांडेड दैट वी रिपेंट और टर्न अवे फ्रॉम आवर सिंस टू रिसीव गॉड्स फॉरगिवनेस। हम अगर अपने पाप में जीवन को से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, तो हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। When we do, our sins are forgiven, और जब हम ऐसा करते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। And we are assured of eternal life in heaven, और हमें इस बात का पूरा हमारा दावा हो जाता है कि हम अनंत जीवन के वारिस हो गए, माफी मिलते ही। लेकिन अब आ गया व्हाट इज फॉरगिवनेस ऑफ अदर्स। अब हमारी बारी है। इसी को आप बॉर्न अगेन कह लीजिए। आपने यीशु मसीह परमेश्वर से अपनी पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, बॉर्न अगेन हो गए। उसके बाद आपने क्या किया? फिर अपनी धर्म की लड़ाई लड़ने लगे। इससे ज्यादा धर्मी मैं हूं, इससे ज्यादा मैं हूं, देखिए मैं ये करता हूं, फिर मैं वो करता हूं। यही तो शुरू हो गया कलीसियाओं में। ये नहीं होना चाहिए था। What is forgiveness of others? अब हम लोगों का पाठ शुरू होता है, ये ज्यादा टफ है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा था, अब करना पड़ेगा माफी मिलने के बाद। As believers, विश्वासी होने के नाते, मसीही विश्वासी होने के नाते, our relationship with God is restored। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही हो गया, right relationship vertically, ठीक। But what about our relationship with our fellow human beings? और हमारे साथ जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, उनके साथ हमारा कैसा संबंध है? सबके हम दुश्मन बने हुए हैं, सबसे हम दुश्मनी निभा रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। द बाइबल स्टेट्स दैट व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब बाइबल ये कहती है जब कोई व्यक्ति हमको कष्ट देता है, तकलीफ देता है, बातों से दे, शारीरिक तौर पर दे, किसी भी तरीके से, भावनात्मक तौर पर, वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू गॉड टू फॉरगिव दैट पर्सन। तो हम इस बात के दायरे में आ गए अब परमेश्वर से माफी मिलने के बाद, कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हर हालत में माफ करना है। नो इफ एंड बट। क्या करने के लिए ऐसा तैयार है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तब ही करेगा क्षमा। एक बार तुमको रिश्ता कायम करने के लिए उसने क्षमा कर दिया, तुम्हारा सब बैलेंस जीरो कर दिया पाप का। अब तुम्हारी बारी है कि तुमको क्षमा मिली, तुमने बदले में तुमने क्या पाया और क्या बोया? नफरत बोई। इस पे पूरी हमने एक आपको उसने एक दृष्टांत सुनाया था। क्षमा ना करना पाप है। अब कलीसिया के लोगों के लिए जिनको क्षमा मिल गई, बॉर्न अगेन हो गए, आपने क्षमा नहीं किया तो आपने क्या किया? कितनी बार और कितने साल तक कर रहे हैं? ये कारण है कि लोग बीमारियों से घिरते जा रहे हैं, समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। यही कारण है। यदि हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमें इसे दूसरों को देना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है।
हम द्वेष नहीं रख सकते या बदला नहीं ले सकते। हमें न्याय के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है और उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने हमें ठेस पहुंचाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपराध को भूल जाना चाहिए। आम तौर पर यह हमारी शक्ति से परे है। क्षमा का अर्थ है दूसरों को दोष से मुक्त करना, घटना को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना और आगे बढ़ना। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए स्पिरिचुअल लाइफ में? हाँ, जब तक आप वहां से आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला कि जब तक ये पार्ट नहीं क्लियर होगा तो हम में से कोई आगे नहीं जा सकता। और परमेश्वर ये नहीं कहता कि एक को आगे भेज दो बाकी जो ना, सबको एक साथ। कलीसिया एक बॉडी है, बॉडी एक साथ जाएगी आगे। तो बॉडी के हिसाब से एक साथ सबको आगे बढ़ना है। हम उस व्यक्ति के साथ संबंध फिर से शुरू कर सकते हैं यदि हमारे पास ये हो सकता है कि हम पहले से मौजूद ना हो। निश्चय ही अपराध के शिकार पर अपराधी से मित्रता करने की कोई बाध्यता नहीं है। हम उन्हें न्याय करने के लिए अदालत और परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। यानी जिसको आपने माफ कर दिया छोड़ दो, परमेश्वर खुद ही देख लेगा यार। और अगर वो भी विश्वासी हुआ, उसने भी माफ कर दिया, तो दोनों के माफ हो गए, तो दोनों स्वर्ग राज्य में साथ होंगे कि नहीं होंगे? तो जिसके साथ अनंत जीवन बिताना, उसके साथ रिलेशनशिप तो सही होना चाहिए ना। रेस्टोर द रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन्स ऑन अर्थ। परमेश्वर जब हम गलत करने वाले को गलत से मुक्त करते हैं तो आप अपने आंतरिक जीवन में एक घातक ट्यूमर को काटते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने अंदर से एक ट्यूमर को निकाल के फेंक देते हैं। और यह ट्यूमर बहुत भयानक होता है। यह आपके मन में पाप की दशा को बनाए रखता है और दोष भावना बनी रहती है। और यही तो आपके और परमेश्वर के बीच ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है। आप होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते जब तक ये निकल नहीं जाएगा। ये गांठ है। आप एक कैदी को मुक्त करते हैं। आप अपने अंदर से वो जो पुराना मनुष्य थे, उसको, वो कैदी था ना, वो गुलाम था पाप का, उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन आप पाते हैं कि असली कैदी आप ही थे। वो हमारा ही मनुष्यत्व था, उसको हमें मुक्त करना होता। पाप जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो वो हो जाता है। हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए और परमेश्वर के पुत्र के बलिदान का आदर करते हुए इस काम को अपने जीवन में शुरुआत करें। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, आप परमेश्वर की ओर से अपने जीवन के हर क्षेत्र में ब्लेसिंग और हीलिंग दोनों को एक साथ बहाव को देखेंगे। ब्रेक थ्रू आ जाएगा ब्लेसिंग और हीलिंग का। आपकी हीलिंग इतनी जबरदस्त हीलिंग काम करने का, आपका रोम रोम चंगा होने लगेगा। और जितना आप इस चीज को मेंटेन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतना आप हीलिंग से भर जाएंगे, चंगाई से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे। और आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जाएगा, नई सृष्टि जिसको बोला गया। लोग कहेंगे भैया कहां जाते हो? और आपकी बातों में, आपके व्यवहार से लोगों को आशीष मिलने लगेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने ऑलरेडी हमारे लिए बना रखी है। आपके पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं और पवित्र वचनों का धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सुनने को और समझने को प्राप्त होते हैं। प्रभु, ये बातें हमारे हृदय में ऐसे उतर जाएं और इन बातों को हम अपने जीवन में जितनी जल्दी व्यवहार में लाएं, उतना हमारे लिए भला होगा और हम सब का जीवन आपकी महिमा से भर जाएगा। कलीसिया का हर व्यक्ति आपकी महिमा का कारण बन जाएगा। और तब प्रभु, जो लोग हमें अभी गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका नजरिया देखने का बदल जाएगा। और जो लोग अभी पसंद नहीं करते आना, वो आना पसंद करेंगे, क्योंकि जब उनको दिखेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसा अद्भुत कार्य करती है, तो सब लोग आपकी उपस्थिति में आएंगे और आपके बड़े सामर्थ्य के कामों को देखेंगे जो आप हम सबके जीवनों में करने पर हैं। हम चाहते प्रभु, जितनी जल्दी हम लोग इन चीज़ों को, करेक्शंस को कर ले और जितनी जल्दी हम शुरुआत करें, ताकि आपके बड़े सामर्थ्य के काम हमारे बीच में हो और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष